हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब बच्चे? बताइए, फटाफट से जाके कमेंट करिए आप सब कैसे हैं। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लेके आ चुका हूं। आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, तो आप बढ़िया से हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई करिए और अपने नॉलेज को बढ़िया से ग्रो करिए। आपके भविष्य हमेशा ऊंचाइयों पर जाएगा हमारे चैनल से पढ़कर। हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स को जो भी बातें बताई जाएंगी वह आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको परीक्षा में स्कोर अच्छे से अच्छे कराने हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ के 90+ स्कोर जरूर करेंगे सब्जेक्ट में, तो आप उसके लिए बिना संकोच के पढ़ाई करते रहिए। आप निश्चिंत रहिए, बस आपको जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से कमेंट करके पढ़ना है। बाकी आपको कहीं किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, तो मैं आज जो क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ वह स्टार्ट करने वाला हूँ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम सभी जो आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वह क्लास स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितने भी साथी चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो मेरा ये सजेशन है, पहले जाओ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। तो फटाफट से जाइए, जितने भी साथी नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश है क्या। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, प्रकाश से ही, ठीक है। और लास्ट तक बढ़िया से एक एक पॉइंट, एक एक हेडिंग अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, आप सभी सबसे पहले आप निकालिए अपना कॉपी और निकालिए पेन, बन जाइए हमारे साथ क्लास में। और देखो, अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हो, सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं पढ़ाई का। आप एक बार में कैप्चर नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट्स अच्छे से बनाइए, है ना। तब आपको अच्छे से पढ़ाई करने में बड़ा मज़ा आएगा। तो आ जाइए हमारे साथ, जुड़िए। हौसलों की उड़ान, देखो सिर्फ हौसलों से नहीं उड़ान होती है, सिर्फ हौसलों से नहीं उड़ान होती है। मेहनत करेगा तो तेरे पंखों से उड़ान होगी। अगर तू मेहनत नहीं कर रहा है, हौसला हम कुछ भी बनाए हैं उसको कर नहीं रहे हैं, तो कभी संभव नहीं है। तो ठीक है, आइए हमारे साथ जुड़िए कॉपी पेन लेके अपना। और पहली हेडिंग जो है, सबसे पहले बात करेंगे हम सभी प्रकाश से, कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, वह ऊर्जा का एक स्रोत है, वो ऊर्जा का एक स्रोत है। तो प्रकाश भी जो है, प्रकाश ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कैसी ऊर्जा है? तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ से देखिए, आप सभी के सामने स्क्रीन पे डिफिनेशन ला रहे हैं, तो आप सभी देखिएगा। तो ये देखिए, आपके स्क्रीन पर है लिखा, प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है। प्रकाश जो है वह एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। क्लियर? क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक। अब प्रकाश जो है, जैसे मान लेते हैं सूर्य, एग्जाम्पल के सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे आके पड़ता है तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, पृथ्वी में दिखाई देने लगती है ना। तो वही है कि जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। अब प्रकाश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा जो होता है वह होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा जो हमारा होता है वह अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। चलिए जानते हैं, आप सभी के मन में क्वेश्चन बन रहे होंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। तो फटाफट से आप सभी कमेंट करिए, बताइए क्या होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और क्या होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। फटाफट से कमेंट में करिए, देखते हैं आप सभी को जानकारी है कि नहीं। बहुत अच्छे, आप सभी फटाफट से कमेंट करिए, गुड गुड। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है दीप्त प्रकाश स्रोत की। क्लियर? चलिए देखिए, दीप्त प्रकाश स्रोत मीन्स जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब कहोगे स्वयं कैसे उत्पन्न करता है, तो जैसे बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ले लें सूर्य। सूर्य क्या होता है, सूर्य अपना प्रकाश क्या करता है, स्वयं उत्सर्जित ही तो करता है ना। सूर्य जो है
वह अपना प्रकाश क्या करता है, स्वयं उत्सर्जित करता है। या बात कर लें मोमबत्ती, मोमबत्ती भी क्या करता है, अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती का जो प्रकाश होता है, मोमबत्ती से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो स्वयं उत्सर्जित करता है ना, तो वो भी क्या होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत। मतलब कहने का जो खुद से अपना प्रकाश उत्पन्न करे उसे क्या कहेगा, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो डिफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालकर दीप्त प्रकाश स्रोत हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे वे प्रकाश स्रोत जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। दूसरी हेडिंग आप सभी डालेंगे कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पहले तो कमेंट कर दीजिए कि क्या होता है। अगर आपको जानकारी में है तो फटाफट से कमेंट करिए, और नहीं है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको यहाँ से हर छोटी सी छोटी चीज़ों का जीरो से हीरो बनाएंगे हम अपने चैनल के माध्यम से। बस आपको ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से क्या करना है, क्लासेस को पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो जो दीप्त की सहायता से अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, मीन्स वे प्रकाश जो दीप्त की सहायता से उत्पन्न होते हैं क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मीन्स वे प्रकाश जो दीप्त की सहायता से, वे प्रकाश जो दीप्त की सहायता से अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के लिए हो गया मेज हो गया, कुर्सी हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत जो होंगे वह क्या होंगे, वो सब प्रकाश स्रोत अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। जो दीप्त की सहायता से अपना प्रकाश उत्पन्न करेंगे वह सब क्या कहलाएंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। तो कितनी बातें आप सभी सीखे, आप सभी सीखे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है, प्रकाश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, वे जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। अदीप्त क्या होता है, जो दीप्त की सहायता से अपना प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त के लिए जैसे सूर्य हो गया, अदीप्त प्रकाश स्रोत मेज, कुर्सी, चंद्रमा, ये सब प्रकाश स्रोत कैसे होंगे, अदीप्त होंगे। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर चंद्रमा अपना प्रकाश स्वयं फैलाता है ना, सूर्य की सहायता से प्रकाश अपना उत्पन्न करता है चंद्रमा, है ना। तो समझ में आ गई होगी बात। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करने का। सब कुछ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को आगे की ओर बढ़ाने में ज़रूर निभाइए। हम आपके साथ हमेशा आपके को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना 100% योगदान देंगे। बस आपको भी हमारे चैनल को और आगे की ओर बढ़ाने के लिए आपके जो योगदान बन रहे हैं उसको करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइए ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें। किसी बच्चे को किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का ज़रूरत ना पड़े, हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ के ऐसा होना चाहिए। और फिर भी आप अगर जा रहे हैं, अगर पढ़कर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे पढ़ाने का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो आपसे फटाफट से अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करिए, दबा दीजिए बटन को। चलिए आप सब स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वह है प्रकाश के गुण, कि मीन्स प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जैसे हम सभी स्टूडेंट हैं, हमारे गुण हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, हम अच्छे से सभी की आज्ञा का पालन वगैरह करते हैं, ये सब हमारे गुण हैं, हमारे सभी स्टूडेंट्स के गुण होते हैं। तो वैसे जो प्रकाश है उसके भी गुण हैं, उनके क्या वर्क हैं, उनके क्या गुण हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो पहला तो होता है प्रकाश जो होगा वह इस प्रकार से, प्रकाश जो होगा वह सीधी रेखा में चलेगा। क्लियर। तो पहला पॉइंट यही है, प्रकाश जो है वह क्या, सीधी रेखा में चलता है। कॉपी पे आपको इसी तरीके से बढ़िया से नोट्स को बनाना है, ठीक है ना। तो पहला गुण क्या हो गया, प्रकाश जो है वह सदैव सीधी रेखा में चलता है। क्लियर है बात। चलिए दूसरी बात क्या है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन बन गया होगा कि निर्वात सर क्या है बताइए आप, है ना। क्वेश्चन आपका बन रहा होगा कि सर निर्वात क्या है बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन का आपको जवाब मैं दूंगा। मतलब मैंने आपको पहले ही बोल रखा है,
पढ़ के यहाँ पर छोटी से छोटी बातों को बताया जाएगा ताकि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन बने ही ना, है ना। चलिए देखिए, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर हवा पानी कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं निर्वात। जहाँ हवा पर और पानी कुछ भी ना हो वहाँ उस माध्यम को क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? जहाँ पर हवा और पानी कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। क्लियर बात। तीसरी बात क्या है? प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की जो चाल होगी वह कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चाल का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर। चौथा पॉइंट क्या है? प्रकाश जो होता है, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का मतलब जैसे प्रकाश कहाँ चल रहा है, जैसे वायु में प्रकाश आ रहा है तो वायु एक माध्यम है। जैसे हम सभी सपोज गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हम लोगों को या कहीं हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो हमारा माध्यम क्या है? गाड़ी से हम लोग जा सकते हैं, वैन से हम लोग जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो एक माध्यम है। तो वैसे प्रकाश जो चलता है, वायु हो गया या पानी में या कांच में, ये सब माध्यम होता है। तो वही कहे, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर। पांचवा गुण क्या है? प्रकाश जो होता है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं लेकिन उसे लगभग 7 मान के ही पढ़ा जाता है। क्लियर। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश में वह 7 रंग होते हैं। क्लियर। प्रकाश जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगली बात, प्रकाश जो होता है, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बन गया होगा, परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसको अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं। क्लियर। तो आप सभी ये दोनों अभी आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी आप सभी स्क्रीनशॉट लेके अपने फेयर कॉपी पे अच्छे से नोट्स को बनाइए। ये नोट्स आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। इसी से सारे परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे और इतना गारंटी मैं लेता हूँ आप सभी को पढ़ाने में, जितना पढ़ाऊँगा, जितना पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर से परीक्षा में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, बस आप अपना योगदान दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छे से करिए। आपको आपके लक्ष्य तक, आपको परीक्षा में अच्छे स्कोर हम कराएंगे। हमारे चैनल पर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपको ज़रूर स्कोर कराएंगे। तो आप सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप सभी के स्क्रीन पे क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अभी मैंने प्रकाश के गुण में लास्ट में लिखा था परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना, तो परावर्तन को भी पढ़ते हैं, अपवर्तन अभी आगे चल के आएगा। क्लियर। तो आप निश्चिंत रहिए, पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। चलिए आप सभी कॉपी पे अपने हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। चलिए आइए जानते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले वीडियो में अच्छे से बने रहना है, चीज़ों को ध्यान से समझिए, इधर उधर नहीं करने का। व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कोई मैसेज आए तो उसको सीन बिल्कुल भी नहीं करने का जब तक हमारी पूरी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए। खाना वाना बाद में खाना, पहले पढ़ाई ज़रूरी है। अच्छे से पढ़ाई करो, भूख अपने आप मिट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मिट ही जाएगी, है खाना खा लेना बाद में जाके, लेकिन पहले पढ़ाई ज़रूरी है ना। आप सभी समझदार हैं, आप सभी अच्छे हैं, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है हमको, तो आपको थोड़ी देर के लिए अपने भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा और पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप सभी इतना करिए, ज़रूर आप अच्छे बच्चों की तरह, आदर्श विद्यार्थियों की भांति आगे की ओर जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, मेरा चैनल कह रहा है, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का मेहनत कह रहा है। ये आप सभी जिस तरीके से अभी मेहनत कर रहे हैं, यही मेहनत कल तुझको तुम्हारा नाम देगी। यही मेहनत जो तुम आज कर रहे हो, यही कल तुम्हारा साथ देगी। संसार की सभी वस्तुओं को जीतोगे आप सभी, ये मान लेना। बस आप अभी अच्छे से दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करिए, दुनिया में सबसे ऊंचे आप भी होगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये कोई सतह है। ठीक है। इस प्रकार से ये कोई क्या है? सतह है, प्लेन सतह है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं दर्पण होता है, शीशा होता है, शीशा को दर्पण बोलते हैं। ठीक है। तो ये उसी प्रकार का एक प्लेन पृष्ठ है। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आके इस सतह से टकराई, आके यहाँ पे टकराई। ये एक सीधी प्रकाश की किरण आई, इस तरीके से आके इस बिंदु पर टकराई। जिस बिंदु पे आके प्रकाश की किरण टकराई है, इस बिंदु को बोलते हैं
आपतन बिंदु, जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आके टकराई है इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, और जो किरण आके इस बिंदु पर टकराई है, इस तरीके से आके टकराई इसलिए तीर का निशान इधर की ओर लगा दिया, और जो प्रकाश की किरण इस तरीके से आके टकराई है इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित किरण। इस प्रकाश की किरण को बोलते हैं क्या? आपतित किरण। अब जहाँ पर आकर प्रकाश की किरण टकराई है, कहाँ टकराई है? आपतन बिंदु पर। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक नॉर्मल खींच देंगे, एक लंब खींच देंगे। इस प्रकार से एक क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया। इस प्रकार से एक नॉर्मल खींच दिया। आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री का क्या खींच दिया? नॉर्मल खींच दिया। सतह से 90 डिग्री पर क्या हमने खींच दिया? एक अभिलंब खींच दिया। अब प्रकाश की किरण इस तरीके से आके टकराई यहाँ पर, और टकराने के बाद क्या होगी? वो इस प्रकार से चली जाए। प्रकाश की किरण टकराने के बाद आपतन बिंदु से क्या हो? इस प्रकार से चली जाए। तो ये जो किरण टकराने के बाद चली गई है इस किरण को बोलते हैं क्या? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ से देखिए यही हो गया क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसको मान लिया m और इसको मान लिया m डैश। इस पर जो सतह है इसका नाम दे दिया m डैश। तो यहाँ से देखिए क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन तुरंत लाजवाब तरीके से बन गया, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, समझिए डिफिनेशन अपने आप बनेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आके आपतन बिंदु से टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई? वापस चली गई ना, चली गई है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक किरण आए टकराए, टकराने के बाद चली जाए, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मीन्स प्रकाश का किसी सतह से टकराना, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर? सुनना ध्यान से, प्रकाश का किसी सतह से आकर टकराना, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब बात आपको समझ आ रही होगी कि ये माध्यम क्या होता है। अभी मैंने बताया था माध्यम, जैसे सपोज यहाँ प्रकाश की किरण वायु से आ रही है और टकराने के बाद भी कहाँ चली गई? वायु में ही चली गई। सपोज कांच यहाँ होता, कांच से आ रही है और कांच में ही चली जाए, तो उसी को कहते हैं जिस माध्यम से आई उसी में चली गई। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन क्या होगा? प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराना और टकराकर उसी माध्यम में मतलब वायु से आई, वायु में ही चली गई, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से सुनिएगा फ्लो में, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराना, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप पहले चित्र को बना लें, कॉपी पे अपने स्क्रीनशॉट लें और चित्र कॉपी पे बनाएं। मैं इस डिफिनेशन को स्क्रीन पे लाता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे नीचे आ गया है। देखिए, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराना और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद बात करते हैं आगे कुछ डिफिनेशंस के बारे में। ठीक है, चलिए आप सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? चलिए देखिए, अब इसमें कुछ ज़रूरी बात है, इसमें कुछ ज़रूरी बात और हैं। जैसे क्या है देखिएगा, यह है आपतित किरण और यह है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। ठीक है, आपतित किरण और ये अभिलंब है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वह कोण कहते हैं आई। आई को बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार से कहते हैं आपतन कोण। और ये क्या है? ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अभिलंब है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर से। अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आर से शो करते हैं और इस आर को बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। ठीक है, इस आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो कुछ डिफिनेशंस यहाँ पे छोटी छोटी बन रही हैं। आप क्या लिखोगे? सुनना, बात को सुनना, हेडिंग डाल लोगे किस तरीके से अभी मैं बता दे रहा हूँ और उसको हमारी आवाज़ को सुनकर आप लोग अपने कॉपी पे लिखना। सबसे पहले आप सभी हेडिंग डालना आपतित किरण। इसको पूरा करने के बाद हेडिंग डालना आपतित किरण किसे कहते हैं। तो लिखोगे आंसर में, जो प्रकाश की किरण दर्पण के किसी सतह पर आकर टकराती है या जो प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर आकर टकराती है उस प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर?
दूसरी हेडिंग डालना आप सभी परावर्तित किरण। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वापस लौट जाए उस प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर? यही को आपको कॉपी में आवाज़ को सुन के लिखना है। परावर्तित किरण हेडिंग डालोगे, लिखोगे जो प्रकाश की किरण किसी सतह से आके आपतन बिंदु पर टकराई और टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट गई, उस प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, हेडिंग डालोगे आपतन बिंदु। तो जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर आकर आपतित होती है, जिस बिंदु पर आकर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यह हेडिंग डालोगे तीसरी। चौथी हेडिंग क्या डालोगे, आई मीन्स आपतन कोण हेडिंग डालोगे। किसे कहते हैं, तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगला हेडिंग डालोगे परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो इसमें भी क्या करोगे, अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो इतनी बात थी। तो ये सारे डिफिनेशंस, अगर वीडियो में आपको कुछ भी छूट रहा है तो वीडियो को बार बार बैक करके डिफिनेशंस को आवाज़ से हमारी सुनकर कैप्चर करके आप सभी लिख सकते हैं, है ना। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट करिए सर नहीं आप डिफिनेशन को खुद लिखिए, तो मैं वो भी करूँगा आपके लिए। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। आपको ऊंचाइयों तक पहुँचाना ही हमारा उद्देश्य है। आप जो कमेंट करेंगे वही मैं करूँगा। तो आप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को क्या करना है बताने का जरूरत हमेशा नहीं है ना, क्या करना है आप सभी जानते हो, कर देना। ठीक है, बार बार कहना भी अच्छा नहीं है और एक बार कहना भी अच्छा है, बार बार कहना भी नहीं अच्छा है। तो आप सभी मेहनत करते रहो। मेहनत करेगा तो मंजिल ज़रूर पाएगा, मेहनत करेगा तो मंजिल ज़रूर पाएगा। और जो दुनिया तेरे हारने का इंतज़ार करती है ना, उसका मुंह तू ही बंद कराएगा। समझ रहे ना। तो आपको बेहतर करना होगा। आपने आज के लिए नहीं, अपने कल के लिए मेहनत करो। आप जितना मेहनत आज करोगे आपका कल उतना ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होगा। तो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आप सब स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए अगली हेडिंग देखिए क्या है। अगली हेडिंग जो हमारा है वह है परावर्तन के नियम। अब हेडिंग आप लोग कॉपी पे अपने फटाफट से डालिए, परावर्तन के नियम। क्या होते हैं परावर्तन के नियम? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुछ इसको भी बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, चीज़ों को सिर्फ समझना है और समझ कर डिफिनेशंस अपने आप बन जाएगी। मीन्स फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं आप, इसको कम्प्लीटली समझना ही है। फिजिक्स रटना नहीं होता है, फिजिक्स को समझ के सारी डिफिनेशंस खुद से बनती है। फिजिक्स अगर रट रहे हो तो आप बिल्कुल भी सही तरीके से फिजिक्स पे स्टडी नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको रटना पड़ रहा है। फिजिक्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या होता है परावर्तन के नियम। तो पहले यहाँ से ये देख रहे होगे आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों कहाँ पर हैं? आपतन बिंदु पर हैं। तो पहला नियम यही होता है परावर्तन का नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। कौन कौन सी किरण? ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो अभिलंब होते हैं ये तीनों कहाँ पर होते हैं? आपतन बिंदु पर होते हैं। देखो है कि नहीं है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों कहाँ हैं? आपतन बिंदु पर है। क्लियर? दूसरा नियम क्या होगा? देखिए, ये जो कोण आई है ये बराबर होता है आर के। जानना से बात, ये जो आई है ये बराबर होगा आर के। मीन्स आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो कोण आई है वह कोण आर के बराबर होता है। मीन्स आपतन कोण जो होगा वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप सभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही है। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो योगदान है उसको करिएगा। आपको फर्स्ट वीडियो मैं लेकर आया हूँ, आपके लिए सेकंड वीडियो भी लाऊंगा, आपके लिए पूरे कोर्स का वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपका प्यार और सपोर्ट ही बताएगा कि किस तरीके से मेरे को पढ़ाना है। तो आपको सपोर्ट जो चाहिए मेरे को वो ज़रूर देना है आपको, ताकि मैं आपके सपोर्ट की सहायता से अच्छे से मेहनत करते हुए आप सभी को पढ़ाते रहूं और आप भी अच्छे से मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहें। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हैं साथी तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे और इसको हर बच्चे तक पहुँचाओ। कलम से क्रांति लाना है। जुनून और संघर्ष दोनों हमको दबा के
जोर शोर से मेहनत करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना है। तो आप सभी आज के लिए इतना ही। आप सभी वीडियो को एंजॉय करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए और उसके बाद अपना नोट्स को अच्छे से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।